हेलो एवरीवन, वेलकम है। क्लास सेकंड की हिंदी रीडर बुक है और जिसका चैप्टर नंबर है आज 5 और लेसन का नाम है ऐसे थे गोपाल। यानी कि आज का अध्याय है 5 और इसका जो शीर्षक है, इसका जो चैप्टर है उसका था ऐसे थे गोपाल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका शीर्षक वो देखते हैं हम लोग, पाठ चर्चा, कि इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हमें अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? स्वयं स्वयं यानी अपने आप ही करने चाहिए और सदा सत्य का आचरण करना चाहिए। क्या कहना, इसके माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं लेखक? कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और हमेशा सच का सामना यानी कि सच के रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऐसे थे गोपाल की कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन कक्षा में गणित का क्या चल रहा था? गणित की क्लास चल रही थी, यानी कि गणित का पीरियड चल रहा था। अध्यापक बच्चों को श्यामपट बेटा बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को, गणित के प्रश्न समझा रहे थे। सब बच्चे ध्यान से प्रश्न समझ रहे थे। अंत में अध्यापक ने बच्चों को गृह कार्य में कितने क्वेश्चन दिए? 5, यानी कि 5 प्रश्न करने के लिए दिए। अध्यापक ने कहा कल इन प्रश्नों को कॉपी पर हल कर कर लाना है, यानी कि सॉल्व करके इन प्रश्नों को लाना है। उनको क्या दे दिया था? होमवर्क दे दिया था। अगले दिन कक्षा में अध्यापक ने सब बच्चों की कॉपियां इकट्ठी की। उन्होंने कॉपियों को जांचना शुरू किया और अध्यापक ने पाया, यानी कि जो टीचर थे उन्होंने पाया कि किसी भी बच्चे का उत्तर ठीक नहीं था। केवल एक का बच्चे का उत्तर सही था, जिसका नाम था गोपाल। किसका नाम था? गोपाल। जो केवल एक बच्चा था जिसके सभी प्रश्न उत्तर ठीक थे, वो थे गोपाल। तो अध्यापक जी बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने गोपाल की प्रशंसा करने लगे। क्या करने लगे? उनकी प्रशंसा करने लगे गोपाल की। यह क्या? अपनी प्रशंसा सुनकर बालक गोपाल का चेहरा कैसा हो गया? रोआसा था, यानी कि रोने वाला है, रोने जैसा चेहरा उनका बन गया। उन्होंने इतनी प्रशंसा की उसकी कि वो उनका रोने जैसा चेहरा हो गया। उसकी आंखों से आंसू भर आए। अध्यापक ने सोचा कि शायद खुशी से इसकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ को थपथपाने लगे। पूछा, परंतु यह क्या? बालक यानी कि जो गोपाल था वो और फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही टीचर ने उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, और पीठ थपथपाई, तो वो और तेज तेज रोने लगे। गोपाल को रोता देखकर अध्यापक जी हैरान हो गए। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य से पूछा, बेटा तुमने तो सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, फिर भला क्यों रो रहे हो? गोपाल ने हिचकी भरते हुए बताया, गुरुजी, इन प्रश्नों को मैंने अपने आप ही हल नहीं किया है, इन्हें मेरे बड़े भाई ने हल किया है। किसने किया है? मेरे बड़े भाई ने हल किया है, यानी कि इन्होंने अपने क्या कर दिया था? अपने बड़े भाई से सॉल्व करवाए थे। कक्षा के सब बच्चों की सांस रुक गई थी। सब सोच रहे थे कि आज तो गोपाल को सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसने क्या किया था? चीटिंग की थी और अपने बड़े भाई से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा के लाया था। उसे खूब मार पड़ेगी। पर अध्यापक जी क्षण भर तो चुप रहे, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने गोपाल को अपने गले से लगा लिया और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा फिर से कि बेटा, एक दिन तुम अवश्य ही अपने देश का सिर ऊंचा करोगे। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि एक दिन तुम अवश्य ही अपने देश का नाम रोशन करोगे या अपने देश का सर जरूर ऊंचा करोगे। बच्चों, जानते हो वह बालक कौन था? टीचर पूछ रहे हैं, जो लेखक है इसमें वो पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं कि वह बालक कौन था? उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की पिक्चर्स जो बड़े हो उसमें ये है गोपाल कृष्ण गोखले। जो बड़ा होने पर वह बालक देश का महान नेता बना। देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। किन्होंने लिया? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। जब देश को आज़ाद कराने की बात थी, जब देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय इन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। ओके, तो इस कहानी का जो शिक्षा है, मोरल है
उस क्या नैतिक शिक्षा कहते हैं जिसको शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो मन का सच्चा होता है वही जीवन में महान होता है। यानी कि जो मन का सच्चा होता है, किसी को दिखाने के लिए सच्चा नहीं होता है कि हम सच बोलेंगे तो हम ऐसे नहीं, जो मन का सच्चा होता है वही जीवन में महान व्यक्ति बनता है। तो इसकी ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। एक्सरसाइज में सबसे पहले देखते हैं मौखिक क्वेश्चंस। गोपाल के प्रश्न किसने हल किए थे? तो भाई गोपाल के प्रश्न किसने हल किए थे? बड़े भाई ने। गोपाल के प्रश्न किसने हल किए थे? गोपाल के प्रश्न उसके बड़े भाई ने। लेकिन हमें क्या है, मौखिक देना है यानी कि ओरल बताना है, तो क्या लिखेंगे? उसके बड़े भाई ने किए थे। अध्यापक ने किसकी पीठ थपथपाई? अध्यापक ने गोपाल की पीठ को थपथपाया। तो क्या लिखेंगे? सिर्फ गोपाल की। बड़ा बालक, बालक बड़ा होकर क्या बनाता? तो बालक बड़ा होकर नेता बनाता। क्या बनाता? बालक बड़ा होने पर एक देश का महान नेता बना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? महान नेता बना। पढ़ते हैं एक्सरसाइज में लिखित क्वेश्चन में, इसको रिटर्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अध्यापक कक्षा में बच्चों को क्या समझा रहे थे? अध्यापक कक्षा में बच्चों को गणित समझा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक ने बच्चों को गृह कार्य में कितने प्रश्न करने के लिए दिए थे? तो अध्यापक ने बच्चों को, इस तरीके से लिखेंगे, अध्यापक ने बच्चों को गृह कार्य में कितने की जगह क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्रश्न हल करने को दिए। ओके, क्योंकि ये लिखित क्वेश्चन है तो आप लोग पूरा पूरा इसको लिखेंगे। गोपाल ने रोते हुए क्या बताया? गोपाल ने रोते हुए बताया कि उसके सभी प्रश्नों को उसके बड़े भाई ने हल किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट है बालक गोपाल का पूरा नाम क्या था? बालक गोपाल का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो। पहला है खाली स्थान में, कक्षा में सब बच्चे ध्यान से क्या कर रहे थे? समझ रहे थे, प्रश्न को समझ रहे थे। दूसरा है, गोपाल को रोता देखकर कौन हैरान हो गए थे? अध्यापक हैरान हो गए थे। अध्यापक ने गोपाल को अपने कहाँ पे लगाया था? गले से लगा लिया। बड़ा होकर बालक गोपाल कैसा बना था? एक महान नेता बन गया। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत। अध्यापक ने बच्चों को गृह कार्य में 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए थे। सही। दूसरा है, कॉपी जांचने पर पाया कि सब बच्चों के उत्तर ठीक थे। गलत, क्योंकि कॉपी जांचने पर देखा कि सभी ही बच्चों के उत्तर क्या थे? गलत थे। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रॉस। थर्ड है एंड लास्ट है ये, अध्यापक ने गोपाल को अपने पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई थी। सही। अध्यापक ने गोपाल को बुलाया अपने पास और उसकी पीठ को थपथपाया। इसी के साथ ये आज का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ऐसे थे गोपाल। हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।